बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयापुण्यपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्वताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंखा बंद कर दीजिए। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच का संवाद। बड़ा ही गहन विषय का पाठ हुआ है। भगवान शिव
माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला अपना प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, पहाड़ों पर, कंदराओं में भटकता रहा, बहुत भटका, मुझे शांति नहीं मिली। तब एक कंदरा में जाकर मैंने पवित्र स्थान पर आसन लगाया और आसन लगाकर, हे देवी, मैं 87,000 वर्ष तक समाधि में चला गया। कहाँ चला गया? समाधि में, समाधिस्थ हो गया। 87,000 वर्ष तक मैं समाधि में रहा। हे देवी, मैंने अपने भीतर में जिस दृश्य को देखा, अपने भीतर में जो मैंने अनुभव किया, आज वही ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। तुम अत्यंत ध्यान पूर्वक इसको सुनो। और भगवान शिव जी मग्न हो गए और मग्न होकर के माता पार्वती को सुनाने लग गए। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरि रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। मैंने सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत देखा, और वह जो नील पर्वत है वह मुझे बहुत ही लुभावनी, बहुत ही सुहावनी, उस नील पर्वत को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने 4 स्वर्णमयी कनकमयी चोटियों को देखा, और 4 स्वर्णमयी चोटियों के पास मैंने एक एक 4 विशाल वृक्षों को देखा। 3 पर एक एक बिटप विशाला, अब बट पीपल पाकरि रसाला। वहां मैंने बट का, पीपल का, पाकर का और आम का विशाल वृक्षों को भी देखा। इतना ही नहीं देवी,
उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने एक सुंदर सरोवर को भी देखा। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। उस मणि की सीढ़ियों को भी मैंने देखा। भगवान शिव जी ने कहा, जिसे देखकर मेरा मन मोहित हो गया। हे देवी, मैंने देखा उस सरोवर का जल बड़ा शीतल है, बड़ा मीठा है। उस शीतल का जल मल रहित है, पाक है, साफ है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। हे देवी, मैंने देखा कि उस सरोवर में असंख्य रंग के कमल खिले हुए हैं। कुंजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग। और उस सरोवर में हंस कलरव कर रहे हैं और भंवरे जो है उस कमल के फूलों के ऊपर में गुंजार कर रहे हैं। इन सभी दृश्यों को जब मैंने देखा तो मेरा मन मोहित हो गया। वहां का वर्णन कितना भी करूं, हे देवी, वह अल्प होगा, कम होगा, थोड़ा होगा। भगवान शिव जी कह रहे हैं, पहले विचार कीजिए कि भगवान शिव जिस प्रकार का वर्णन माता पार्वती को कर रहे हैं, जिस नीलगिरी पर्वत का वर्णन, वह नीलगिरी पर्वत इस संसार में कहीं देखने में आया है? पहले तो यह नीलगिरी पर्वत ही बड़ा आश्चर्यमय जान पड़ रहा है। और उसके बाद उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर, 4 सोने के शिखरों के पास 4 विशाल बट का, पीपल का, पाकर का, आम का, ये चारों वृक्ष, यह तो और आश्चर्यमय लग रहा है। उसके बाद उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर, उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी। यह सुनकर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इस प्रकार का जो वर्णन दिया हुआ है श्री रामचरितमानस में, इस दुनिया में कहीं ऐसा आज तक न किसी ने देखा है न किसी ने सुना है। पूरे भूगोल का चक्कर लगा करके आ जाइए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ जाइए, लेकिन ऐसा दृश्य कहीं देखने में आने वाला नहीं। तो फिर भगवान शिव क्या झूठ ही बोल रहे हैं, व्यर्थ ही बोल रहे हैं? नहीं, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। वास्तव में भगवान शिव जी जिस नीलगिरी पर्वत का वर्णन माता पार्वती के समक्ष कर रहे हैं, वह नीलगिरी पर्वत बाहर का नहीं है, बाहरी दुनिया का नहीं है, वह हमारे भीतर का है। जब नीलगिरी पर्वत बाहरी दुनिया का नहीं है, तो फिर उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर, 4 सोने के शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का, आम का, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर सुंदर सरोवर, सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ियां। तो यह क्या बाहर का है? ये सब भी हमारे भीतर का है। तो वास्तव में यथार्थ ज्ञान क्या है? इस विषय के पीछे वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान यह है, ध्यान से सुनिए, कि भगवान शिव जी कह रहे हैं, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, अनील शैल एक सुंदर भूरी। कि हे देवी, सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में मैंने एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत को देखा। तो सुमेरु गिरी क्या है? सुमेरु हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है, हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड, मतलब रीढ़ की जो हड्डी है, देखे हैं ना, पीठ के बीचों बीच है,
उसको मेरुदंड कहा गया। और उसी मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है। इस मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है। उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरी कहा गया। उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरी कहा गया। और वह सुमेरु गिरी कहाँ से प्रारंभ है? वह हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ हुआ है। और उसका अंत कहाँ हुआ है? उसका अंत जो है कहाँ हुआ है? विशुद्ध चक्र के पास, मतलब कंठ के पास में। कंठ चक्र के पास उसका क्या हुआ है? समापन हुआ है। उस सुमेरु गिरी में 5 चक्र लगे हुए हैं। 5 चक्र। सबसे पहला है मूलाधार चक्र, जिसको गुदा चक्र कहा गया, जिसके स्वामी, जिसके मालिक, जिसके देवता कौन है? गणेश भगवान बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर, उसी खड़ी रेखाधार के ऊपर जो मेरुदंड के बीचों बीच है, एक दूसरा चक्र लगा हुआ है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र या लिंग चक्र भी कहा गया है। जिसके मालिक, जिसके देवता, जिसके स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी बतलाए गए। ब्रह्मा जी बतलाए गए। मूलाधार चक्र वह स्थान है, मूलाधार चक्र वह स्थान है, पिंड और ब्रह्मांड की रचना करके सारी शक्तियां जो है यहां आकर के जकड़ गई है। पिंड और ब्रह्मांड की रचना करके सारी शक्तियां, हमारी जो चेतन की धार है, गुदा चक्र में आकर के जकड़ गई है। अब पुनः फिर इसकी शक्ति जो है बाहरी दुनिया से बांधी गई। उस स्थान का नाम है मूलाधार चक्र। और इसके ऊपर, इसी सुमेरु गिरी के ऊपर में जो दूसरा चक्र है, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र, मतलब लिंग चक्र, जिसके मालिक कौन है? ब्रह्मा जी हैं। यह वह चक्र है, वह स्थान है जहां की रूप क्या होता है? कायम होता है। जहां रूप कायम होता है, यह वह स्थान है, लिंग चक्र। और इसके ऊपर एक तीसरा चक्र है, इसी सुमेरु गिरी के ऊपर में, जिसको मणिपूरक चक्र कहा गया है। उसको नाभि चक्र भी कहा गया है। जिसके मालिक, जिसके स्वामी, जिसके देवता भगवान विष्णु जी को बतलाया गया है। यहां से पोषण करने की शक्ति जो है उत्पन्न होती है। जब रूप कायम होगा तो उसका पालन पोषण भी तो होगा। इसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक चौथा चक्र है, जिसको अनाहत चक्र कहा गया। उसी को हृदय चक्र भी कहा गया। जिसके मालिक, जिसके स्वामी, जिसके देवता, देवों के देव भगवान महादेव को बतलाया गया। यहाँ हर प्रकार के रूप की काट छांट होती है, मतलब संहार करने की शक्ति इसको बतलाया गया। जिसका जन्म होगा तो उसका पालन पोषण भी होगा। जिसका पालन पोषण होगा तो एक दिन उसका संहार भी होगा। जीवन में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है, ज, व और न। ज का मतलब एक दिन तेरा जन्म होगा, एक दिन तेरा जन्म होगा।
उसके बाद वह का मतलब जब जन्म होगा तो कुछ दिनों तक तेरा वास होगा। जन्म होगा तो कुछ दिनों तक तेरा वह का मतलब वास होगा, और न मतलब कुछ दिनों तक वास होने के बाद एक दिन तेरा नाश हो जाएगा। मतलब एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा। इसी का नाम है जीवन। मतलब जन्म होगा, कुछ दिनों तक वास होगा, फिर एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा। तो इसी का नाम है क्या, समझे? इसी का नाम क्या बतलाया गया? स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र और अनाहत चक्र। और इसके ऊपर, इसी सुमेरु गिरी के ऊपर एक पांचवा चक्र है जिसका नाम है विशुद्ध चक्र, मतलब कंठ चक्र, जिसकी देवी माता सरस्वती बतलाई गई। यहां से 16 स्वर उत्पन्न हुए हैं। यह वह स्थान है। तो इस सुमेरु गिरी में, इस खरी रेखा धार में, जो हमारे मेरुदंड के ठीक बीचों बीच है, इसी में 5 चक्र लगे हुए हैं। और इसी खरी रेखा धार को सुमेरु गिरी कहा गया। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। तो इसी सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब ऊपर, इसके ऊपर क्या है? ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5। आंख। ज्ञान इंद्रियां किसको कहा गया? जिससे ज्ञान होता है। क्या का? संसार के विषय का। ज्ञान इंद्रियां किसको कहा गया? जिससे ज्ञान होता है। किसका ज्ञान? संसार के विषय का। तो संसार का विषय कितना है? 5। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है। अब पांचों विषय का ज्ञान किससे होता है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से। वह 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है? तो रूप का ज्ञान किससे होता है? अगर कोई पूछे कि रूप क्या है तो क्या कहेंगे? आंख से जो ग्रहण हो वह रूप है। तो रूप किसका विषय हो गया? आंख का। रूप किसका विषय हुआ? आंख का। कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो कान से जो ग्रहण हो उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द किसका विषय हो गया? कान का। कोई पूछे गंध किसे कहते हैं, तो नासिका से जो ग्रहण हो उसे गंध कहते हैं। तो गंध किसका विषय हुआ? नासिका का। कोई पूछे स्वाद किसे कहते हैं, तो जिह्वा से जो ग्रहण हो उसे स्वाद कहते हैं। तो स्वाद किसका विषय हुआ? जिह्वा का। कोई पूछे स्पर्श किसे कहते हैं, तो चमड़ा से जो ग्रहण हो, मतलब त्वचा से जो ग्रहण हो उसी को स्पर्श कहते हैं। तो स्पर्श किसका विषय हुआ? चमड़ा का। तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और चमड़ा। और ये 5 ज्ञान इंद्रियों का यही 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो मैंने कहा ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? ये 5 ज्ञान इंद्रियां है। 5 में श्रेष्ठ कौन है? महान कौन है? तो 5 में श्रेष्ठ है क्या? नेत्र, आंख। आंख से क्या ग्रहण करते हैं? रूप को ग्रहण करते हैं। तो सब लोग तो रूपे न देखना चाहता है ज्यादा। अरे कुछ ग्रहण हो चाहे नहीं हो, लेकिन आंख रहे तो हम दुनिया को और दुनिया के रंग रूप को देखें, सबकी इच्छा होती है। तो ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां है आंख।
तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। मैंने सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में, मतलब ऊपर, एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत को देखा। तो ऊपर, तो ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख है। आंख है। अब उस नील पर्वत को देखना चाहते हैं, नीलगिरी पर्वत को। तो कैसे देखेंगे उसको? आंख खोल कर देखेंगे? नहीं, भगवान शिव जी ने कहा मैंने उसको आंख बंद करके देखा। तो आप लोग आंख खोल के कैसे देख लीजिएगा? भगवान शिव कैसे देखे उस नीलगिरी पर्वत को? आंख खोल करके कि बंद करके? आंख बंद करके। तो कहे कि हे देवी, जैसे ही मैंने आंख बंद किया, सामने में उस नीलगिरी पर्वत को मैंने देखा। तो जब हम आंख बंद करते हैं तो सामने में क्या दिखाई देता है? सामने में घोर अंधेरा, घोर अंधकार। आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? अंधकार। इसी अंधकार को नीलगिरी पर्वत कहा गया। एकदम साफ सुथरी बात समझ लीजिए। आंख बंद करने पर सामने में जो अंधकार दिखाई देता है, यही है सबके भीतर में। एकदम प्रारंभ में ही सब लोग उस नीलगिरी पर्वत का दर्शन करते हैं। इसी को भगवान शिव जी ने कहा, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भोरी। अब इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर क्या क्या मैंने देखा, हे देवी उसको भी सुनो। कहते, तासु कनक मैं शिखर सुहाए, अचारी चारू मोरे मन भाए। हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने 4 स्वर्णमयी शिखरों को देखा। 4 सोने का शिखर उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर। यह 4 सोने का शिखर क्या है? और इतना ही नहीं, 3 पर एक एक बिल्टप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। हे देवी, इन 4 स्वर्णमय शिखरों के पास मैंने 4 विशाल वृक्षों को भी देखा। कौन कौन विशाल वृक्ष था? बरगद का, पीपल का, पाकर का और आम का। यही 4 विशाल वृक्षों को भी मैंने देखा। तो वह 4 सोने का शिखर और ये 4 विशाल वृक्ष क्या हैं उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर के? तो ध्यान से सुनिए। वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष बतलाया गया। ध्यान में रखिएगा, बट वृक्ष किसको कहा गया? बट वृक्ष किसको कहा गया? तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बट वृक्ष बतलाया गया, जहां काकभूषुंडी जी महाराज बैठ करके क्या करते थे? सत्संग किया करते थे। आज जब सत्संग करेंगे उसमें वेद की चर्चा होगी कि नहीं? जब सत्संग करेंगे उसमें उपनिषद की चर्चा होगी कि नहीं? जब सत्संग करेंगे उसमें पुराणों की चर्चा होगी कि नहीं? जब सत्संग करेंगे उसमें संत वाणियों की चर्चा होगी कि नहीं? तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल बरगद का पेड़ है, जहां बैठ करके काकभूषुंडी जी महाराज सत्संग किया करते थे।
बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवई सो नहीं अनेक विहंगा। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, वे बट पेड़ के नीचे बैठकर, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके हरि की कथा करते थे, सत्संग करते थे, और अनेकों पक्षीगण आते थे और उनके उपदेशों को सुनते थे। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल बट का वृक्ष यही है। और यहाँ का पहला स्वर्णमय शिखर क्या है? यहाँ का पहला स्वर्णमय शिखर क्या है? सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाती है, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन पाक साफ हो जाता है सत्संग करने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग करते करते जिनकी बुद्धि परिमार्जित हो गई है, पाक साफ हो गई है, निर्मल हो गई है, यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय शिखर सुबुद्धि प्रकाश रूप है। सुबुद्धि प्रकाश रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला सोने का शिखर बतलाया गया। वेद में वेद भगवान ने कहा, मंत्र आया, ओम इं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावर्त। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। सत्संग करने से आपकी बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी और आप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर के पहले स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई कर जाएंगे। यही है सुबुद्धि प्रकाश रूप। तो बिना सत्संग का यह होने वाला नहीं है। तो यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय शिखर और पहला विशाल बट वृक्ष, वेद पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है और दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष है क्या? गुरु भेद। गुरु भेद, यही पाकर का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? गुरु भेद, यही पाकर का पेड़। जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जाप यज्ञ पाकरी तर करई, मतलब पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके वे जप रूपी यज्ञ किया करते थे। वे जप रूपी यज्ञ को किया करते थे। कहां बैठकर? पाकर पेड़ के नीचे बैठकर वे जप रूपी यज्ञ किया करते थे, मतलब वे मानस जप किया करते थे। अब विचार कीजिए कि सत्संग सुनने से जितना आपकी बुद्धि परिमार्जित हुई, सत्संग सुनने से जितना आपका मन पवित्र हुआ, उससे कई गुना अधिक बुद्धि परिमार्जित कब हो जाएगी? जब आप गुरु से भेद लेकर, भजन भेद लेकर के मानस जप करेंगे। मानस जप करेंगे तब आपकी बुद्धि और परिमार्जित हो जाएगी, और परिमार्जित हो जाएगी। मंत्र आया है,
पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, 1 करोड़ पूजा का फल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को प्राप्त हो जाता है। आप बाहर में दुर्गा, काली या जितना भी आप पूजा पाठ बाहर में करते हैं, तो 1 करोड़ बाहर में जो पूजा पाठ कीजिएगा आप, कभी शंकर भगवान का, कभी दुर्गा माई का, कभी काली माई का, कभी हनुमान जी का, या जितना तीर्थ व्रत आप कीजिएगा, तो 1 करोड़ तीर्थ व्रत, 1 करोड़ बाहरी पूजा का फल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से, मतलब एक बार स्तुति विनती करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। एक बार स्तुति विनती करने से मनोयोग पूर्वक अगर आप एक बार स्तुति विनती कर लें, यही हमारा स्तोत्र है जो हम स्तुति विनती करते हैं। इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, नाम संकीर्तन, सिद्धांत पाठ, परिभाषा, कुछ देर तक ध्यानाभ्यास, फिर 2-4 भजन करके आरती लगाते हैं, यही हम लोगों का स्तोत्र पाठ है। इसको खूब याद रखें। तो 1 करोड़ पूजा का फल, 1 करोड़ तीर्थों का फल जो आप बाहर में परिक्रमा करते हैं, तो 1 करोड़ उसका फल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को मिल जाता है। और 1 करोड़ स्तोत्र पाठ का फल एक बार अगर कोई भक्त मनोयोग पूर्वक मानस जप कर ले, तो एक बार जप करने से 1 करोड़ स्तोत्र का जो फल है वह साधक को मिल जाता है। एक बार मानस जप करने से। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, एक बार जप करने से। अब विचार कीजिए, आप जो सत्संग किए, कितना सत्संग किए? 1 करोड़ बार जो स्तुति विनती आप किए और एक बार जप कर लिए, तो उसका फल आपको प्राप्त हो गया। यही बात तो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? यही बात भगवान शिव जी माता पार्वती से कर रहे हैं कि हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? गुरु भेद, यही पाकर का पेड़ है, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? अपने इष्ट के नाम का जप किया करते थे, जप रूपी यज्ञ करते थे। जाप यज्ञ पाकरी तर करे। तो सत्संग करने से जितना हमारा मन परिमार्जित हुआ, मन पवित्र हुआ, ठीक है ना, हमारी बुद्धि परिमार्जित हुई, उससे अधिक परिमार्जन मानस जप करने से होता है। तब हम दूसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई करते हैं। वह दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत का वह दूसरा स्वर्णमय शिखर है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। उच्च ज्ञान वर्धक मतलब आपकी बुद्धि जो है और ज्ञान वर्धक हो गई। पहला स्वर्णमय शिखर क्या था? सुबुद्धि प्रकाश रूप। और दूसरा स्वर्णमय शिखर उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। मतलब हमारी बुद्धि और परिमार्जित हो गई, ज्ञान का बल और विशेष बढ़ गया। हमारी बुद्धि जो पहले नास्तिक थी
हमको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब जप करते करते हम ईश्वर विश्वासी बन गए, पूर्ण आस्तिक बन गए। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर, जिस पर कि आपकी चढ़ाई हो जाएगी। कैसे? मानस जप करते करते। और वह स्वर्णमय शिखर है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष क्या है और तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? तो अत्यंत दृढ़ आशारूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल आम का पेड़ बतलाया गया। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल आम का पेड़ क्या है? अत्यंत दृढ़ आशारूप। अब यह जो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यह जो तीसरा विशाल वृक्ष है, अत्यंत दृढ़ आशारूप आम का पेड़, कैसे? तो यहाँ बैठकर कागभूषुंडी जी महाराज क्या करते थे? आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। मतलब कागभूषुंडी जी महाराज वहां बैठ करके अपने इष्ट की मानसिक पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान करते थे। मानस ध्यान करते थे आम के पेड़ के नीचे बैठकर। अब सुनिए, सत्संग सुनने से हमारी बुद्धि जितनी परिमार्जित हुई, उससे अधिक बुद्धि परिमार्जित कब हुई? जबकि हम मानस जप किए। मानस जप करने से जो हमारी बुद्धि परिमार्जित हुई, उससे अधिक बुद्धि परिमार्जित कब हो जाएगी? जबकि हम मानस ध्यान करेंगे। तो आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उनको ईश्वर का भजन छोड़ करके और कोई दूसरा काम नहीं था। कागभूषुंडी जी महाराज को भगवान शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हैं, बालक। तो आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तो भगवान शिव जी कहते कि हे देवी, वह जो कागभूषुंडी है वह आम के पेड़ के नीचे बैठ के अपने इष्ट की मानसिक पूजा करता है, मतलब मानस ध्यान करता है। मानस ध्यान करता तो बुद्धि और परिमार्जित हुई और अत्यंत दृढ़ आशारूप, अत्यंत दृढ़ आशारूप। और कितना हम दृढ़ हो गए हैं? पहले क्या था? हम सुबुद्धि प्रकाश रूप। पहला स्वर्ण में शिखर के पास पहला वृक्ष था क्या? बट वृक्ष। बट वृक्ष क्या था? बट वृक्ष था वेद पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता। दूसरा विशाल वृक्ष क्या था? गुरु भेद, पाकर का पेड़, जहां बैठ करके मानस जप किया करते थे। दूसरा वृक्ष था गुरु भेद, यही था पाकर का पेड़। और तीसरा वृक्ष क्या है? तीसरा वृक्ष अत्यंत दृढ़ आशारूप आम का पेड़। अत्यंत दृढ़ आशारूप आम का पेड़, यह अत्यंत दृढ़ आशारूप है। क्यों? जो कोई भक्त, जो कोई साधक, जो अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करता है और मानस ध्यान में अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेता है, तो वह अपने इष्ट पर अत्यंत दृढ़ हो जाता है। उसको आशा हो जाती है, उसको विश्वास होने लगता है कि नहीं, अंदर में कोई वाला अत्यंत दृढ़ आशारूप उस
तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? तीसरा स्वर्णमय शिखर है जब वहां किसका कॉल आ रहा है? उस पे आ रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष है अत्यंत दृढ़ आशारूप आम का पेड़, जहां बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करते थे। और मानस ध्यान में जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पे प्रकट करता है, तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति मन में बसाइए, जेहि इच्छे सोई फल पाइए। जो अपने इष्ट के रूप को अपने हृदय में बसा लेता है, मानस पटल पर उतार लेता है, वह जिस वस्तु की चाहना करता है वह वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। केवल चाहना करने की देर है, वह वस्तु प्राप्त होने में देर नहीं लगेगा। और यहाँ का तीसरा स्वर्णमय शिखर है अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर कहा गया। क्यों? अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, यही तीसरा स्वर्णमय शिखर है। मतलब जब वह मानस ध्यान करता है तो गुरु का रूप जो है वह प्रकाश स्वरूप है, जो अपने इष्ट के रूप को अपने योग हृदय में प्रकट कर लेता है, उसको विश्वास हो जाता है कि अब जो है उसके अंदर में यह योग्यता आ जाती है, यह क्षमता आ जाती है दृष्टि योग की साधना करने की, और उसको विश्वास हो जाता है, वह अत्यंत दृढ़ हो जाता है कि अगर अब हम दृष्टि योग की साधना करेंगे तो हमारी दृष्टि की दोनों धार मिलेगी और अंधकार का पर्दा फटेगा। उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है। देखिए कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है कि वह नीलगिरी पर्वत क्या है, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर सोने का शिखर क्या है, उन स्वर्णमय शिखरों के पास ये बट का, पीपल का, पाकर का और आम का ये विशाल वृक्ष क्या है। ये सब हमको क्या संदेश दे रहा है? अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी मतलब गुरु का रूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेता है तो समझ जाइए वह अंधकार के अंतिम शिखर पर चढ़ाई कर जाता है। अंधकार के अंतिम शिखर पर वह चढ़ाई करता है, क्योंकि अंधकार में ही रह करके वह मानस जप करता है, अंधकार में ही रहकर वह मानस ध्यान करता है, और अंधकार में रहकर ही वह दृष्टि साधना करता है। और जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है तब अंधकार का आवरण फटता है। तो इसीलिए इस तीसरी स्वर्णमय शिखर को अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी बतलाया गया। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर। तब वह अब दृष्टि योग की साधना करता है। अब योग्यता आ जाती है, दृष्टि योग की साधना करने की क्षमता आ जाती है। अब वह जब दृष्टि योग की साधना करता है, मानस जप हो गया, मानस ध्यान भी हो गया, अब हम जब दृष्टि साधना करते हैं, देखिए मन कितना आनंदित, कितना गदगद हो जाता है। जब दृष्टि योग की साधना करते तो मन इस तरह से सिमटने लगता है, इस तरह से सिमटने लगता है कि धीरे धीरे यह जो शरीर की दशा है शून्य हो जाती है। हमको यह भी पता नहीं चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमको यह भी पता नहीं चलता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पांव कहाँ है। मतलब शरीर के ज्ञान से हम उपराम होने लगते हैं, जैसे जैसे दृष्टि सिमटने लगती है। जागृत और स्वप्न अवस्था के बीच एक अवस्था है जिसका नाम है तंद्रा अवस्था। तंद्रा अवस्था में क्या होता है? जब
कोई बच्चा या कोई बालक जब पढ़ता है लिखता है और पढ़ते पढ़ते जब उसको नींद आने लगती है, तो अभी नींद लगा नहीं है, नींद आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेतन जो है सिमटने लगता है उसका, और सिमटते सिमटते हाथ से चेतन की शक्ति सिमटती है, कलम अपने आप गिर गया, उसको पता भी नहीं चला। क्यों? हाथ में जो चेतन की धार पसरी हुई थी वह सिमटने लग गई, और शरीर में भी जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं ये सिमटने लगती है, ऊपर उठने लगती है। तब क्या, तंद्रा अवस्था, नींद लगने लगता है। अभी लगा नहीं है लेकिन सिमटने लगती है, हाथ से पेन अपने आप गिर जाता है। कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब अपने आप छूट जाता है, उस अवस्था का नाम है तंद्रा अवस्था। उससे क्या समझ में आती है कि हमारी बाहर जो शक्ति थी इंद्रियों में फैली हुई, वह शक्ति सिमट करके अब भीतर जा रही है। ठीक उसी प्रकार दृष्टि योग की साधना में आनंद आता है। कितना आनंद आता है, हमारी जो शक्ति है शरीर और इंद्रियों के घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, वह सिमट करके कहां से, यह जो सुमेरु गिरी है जो आप देख रहे हैं, गुदा चक्र से सिमट कर उस सुमेरु गिरी में प्रवेश करती है। अब प्रवेश करके अंत कहाँ हुआ है, सर्वाइकल के पास, गर्दन के पास। अब यहीं से फिर शक्ति जो है ऊपर उठती है, हमारे दोनों आंखों में आती है, और जब दोनों आंखों में आती है, देखिए शक्ति कितनी सिमट गई, सूरत कितनी सिमट गई, आंखों में आ गई, और हमारी दृष्टि सिमट करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर वहीं हमारा मन टिका हुआ रहता है। और जब मन टिका रहता है तो मन को वहां बल मिलता है। क्यों? दृष्टि सिमट कर दोनों आंखों में आ गई और हमारा मन वहां लगा हुआ है, तो हमारी दृष्टि भी वहां लगी हुई है, क्योंकि मन और दृष्टि का आपस में बड़ा मेल है। जहां आपकी दृष्टि रहेगी वहीं आपका मन रहेगा, जहां आपका मन रहेगा वहीं आपकी दृष्टि रहेगी। जैसे ये खंभा है, इस खंभे को आप दोनों हाथों से कस के पकड़ लीजिए तो शरीर का समूचा बल आपके दोनों हाथ में आ जाएगा और खंभे को पकड़े रहेगा। बस वही है दृष्टि साधना। जब हम मनोयोग पूर्वक दृष्टि योग की साधना करते हैं तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जितनी ताकत है, फंसी हुई चेतन की धाराएं हैं, सिमट करके दोनों आंखों में आती है और दोनों आंखों से शक्ति निकलती है धार के रूप में, और गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जहां मन टिका हुआ है वहां जाकर के टकराती है, वहां जाकर टकराती है। परिणाम क्या होता है, इस नीलगिरी पर्वत के भीतर में, इस नीलगिरी पर्वत में आज्ञा चक्र नाम का एक छठा चक्र है। पांचों चक्र न सुने, लेकिन इस सुमेरु गिरी के ऊपर नीलगिरी पर्वत में आज्ञा चक्र नाम का एक छठा चक्र है। वही आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई देता है, उसी अंधकार में वह छठा चक्र छुपा हुआ है। दृष्टि योग की साधना में उसको प्रकट किया जाता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। सबके भीतर में वह चक्र है, छठा चक्र, लेकिन इसी अंधकार में छिपा हुआ है, इसी नीलगिरी पर्वत में छिपा हुआ है। उसको प्रकट करना पड़ता है। कैसे प्रकट करेंगे? इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना में जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां टकराती है, कैसे टकराती है? आपकी दृष्टि जब सिमट जाती है तो अंधकार सिमट जाता है। देखिए, जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना अंधकार का सिमटाव होगा। कैसे? अभी हमारी दृष्टि जो है फैली हुई है, तो हम आप सबको देख रहे हैं। अच्छा, हम अपनी दृष्टि को समेट करके बल्ब पर लगा दें। आप सब तो मेरे सामने हैं, लेकिन आप सबको हम नहीं देखेंगे, वही बल्ब हमको दिखलाई देगा। क्यों? मैंने दृष्टि समेट लिया
तो अब संसार के लोग नहीं दिखाई दे करके, संसार की वस्तु नहीं दिखाई दे करके वह बल्ब ही दिखाई दे रहा है। और दृष्टि समेट लेंगे तो देखेंगे उस बल्ब पर एक कीड़ा आकर के बैठ गया। अब उसी को हम गौर से देख रहे हैं, अगर उसके बगल में दूसरा तीसरा जो भी कीड़ा बना रहा है वह दिखाई नहीं देगा, अगर आपकी दृष्टि सिमट जाएगी। संसार तो है, संसार की वस्तु भी है, लेकिन आपकी दृष्टि सिमट गई, इसलिए बस उस बल्ब पर जो बिंदुमय रूप में कीड़ा दिखाई दे रहा बस उसी को देख रहे हैं। उसी प्रकार आंख बंद करने पर यह जो पर्वत के जैसा अंधकार है, जब दृष्टि सिमट जाती है तो यही अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाता है, तिल बिंदु के समान। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि सिमट गई। और उस तिल बिंदु पर अगर हमारा मन ठीक ठीक टिका रहता है तो संत तुलसी साहब की वाणी में आया, उसी को कहा गया श्याम कंज। श्याम कंज का मतलब काला बिंदु, श्याम कंज का मतलब काला बिंदु। संत तुलसी साहब ने कहा तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारता जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, और तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, असुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, अतिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकार। तब गगन के द्वार पर, आकाश के द्वार पर जैसे दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर उस तिल बिंदु पर टकराती है, वह तिल खिड़की खुलती है और वहीं पर उस नीलगिरी पर्वत में जो आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है वह प्रकट हो जाता है, ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में सामने प्रकट होता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, मिट जाता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग सुरती की चमक में, शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, अरे हारे पलटू सहज समाधि की दशा खबर नहीं आ पाई। उसको अपनी खबर नहीं रहती है, वह समाधिस्थ हो जाता है, साधक को समाधि लग जाती है। अब सुनिए उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष और चौथा स्वर्णमय शिखर। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, यही पीपल का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष क्या है? गुरु की कृपा, यही पीपल का पेड़ है। और जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? ध्यान करते थे, मतलब दृष्टि योग की साधना करते थे। पीपल तरु तर ध्यान सो धरई, मतलब पीपल पेड़ के नीचे वे ध्यान करते थे, दृष्टि योग की साधना करते थे। और ध्यान करने पर क्या होता है? दृष्टि योग की साधना करने पर हम कहाँ जाते हैं? हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, प्रकाश मंडल में जाते हैं। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है? चौथा विशाल पेड़ है पीपल का, यह गुरु की कृपा। और वहां का चौथा स्वर्णमय शिखर मुक्त दृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ब्रह्म ज्योति रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर है। जो कोई यह साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वे चौथे स्वर्णमय शिखर अर्थात वे ब्रह्म ज्योति रूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुक्त दृष्टि से दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली वह जो ब्रह्म ज्योति रूप है वही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर बतलाया। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 विशाल वृक्ष, और उन विशाल वृक्षों के पास 4 स्वर्णमय शिखर।
इतना ही नहीं, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी है। तो वह सरोवर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है, उसको कहा गया सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल यही सरोवर है और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी है। यही है बिंदु रूप मणि। जो इस बिंदु रूप में मणि की सीढ़ी पर चढ़ाई करते हैं वही उस सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाते हैं, वही उसमें डुबकी लगाता है। यही बिंदु जो है, यह जो ज्योतिर्मय बिंदु है, इसी को मणि की सीढ़ी कहा गया। और जो इस सीढ़ी पर चढ़ाई करेंगे वही सहस्त्रदल कमल में जाकर के उस सरोवर में डुबकी लगाएंगे। अब कहते हैं उस सरोवर का जल मीठा है, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अगुंजत कलरव हंसगन, अगुंजत मंजुल भृंग। उस सरोवर का जल मधुर है, शीतल है, मीठा है, मन रहित है और उसमें 5 रंग के कमल खिले हुए। वह 5 रंग का कमल क्या है? सहस्त्रदल कमल में जो प्रवेश करता है वह बिंदु द्वार है। उस द्वार में प्रवेश करके हम सहस्त्रदल कमल में जाते हैं तो वहां 5 मंडल का प्रकाश देखने में आता है। यही 5 मंडल का जो प्रकाश है उस सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर का 5 रंग का जलज अर्थात कमल बतलाया। यहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश होता है, विद्युत मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया सहस्त्रदल कमल में। सहस्त्रदल कमल में ज्योति मंडल का प्रकाश होता है, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया। सहस्त्रदल कमल में नक्षत्र मंडल का प्रकाश होता है, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया। सहस्त्रदल कमल में दीप शिखावत मंडल का प्रकाश होता है, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया। सहस्त्रदल कमल में चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश होता है, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया। यही 5 रंग का कमल है जो सहस्त्रदल कमल में 5 मंडलों का प्रकाश होता है। सहस्त्रदल कमल ज्योति करे झलमल, त्रिपुटी में सूर्य उदय। गुरु महाराज के बारे में कितना आनंद आता है, कैसा नजारा। बाहर का यह जो सुख देख रहे हैं संसार का, उसके सामने फीका पड़ जाता है। यह संसार का सुख जो है उसके सामने सूखे हुए सर्प के समान दिखाई देता है। ऐसा सुख है भीतर में, ऐसा आनंद। और उस सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में हंस कलरव कर रहे हैं, अब भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार यह क्या है? सहस्त्रदल कमल में अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। अनहद प्रकार का जो शब्द है यही हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार है। यही है वह। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तेही गिरी रुचिर बसई खग सोई, तासु नाश कल्पांत न हो। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, उस सुंदर पर्वत पर वही काग भुसुंडी रहता है, वही काग भुसुंडी जो कि बट पेड़ के नीचे सत्संग करता है, पाकर पेड़ के नीचे क्या करता है? वह मानस जप करता है। आम के पेड़ के नीचे वह मानस ध्यान करता है, पीपल के पेड़ के नीचे दृष्टि योग की साधना करता है। वही काग भुसुंडी उस नीलगिरी पर्वत पर रहता है, उस सुंदर पर्वत पर। हे देवी, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। तासु नाश कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका,
मोह मनोज आदि अविवेका, रहे समस्त जग माई। व्यापी रहो समस्त जग माई, अते ही गिरी निकट कबहु नहीं जाहि। माया कृत मोह काम अज्ञानता अनेकों दोष गुण युक्त लक्षण उस नीलगिरी पर्वत के समीप नहीं जाते हैं। मतलब अगर कोई भक्त कोई साधक उस अंधकार में भी अपने मन को टिका करके रखेगा तो इन सभी माया का प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यही है वह नीलगिरी पर्वत। और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 विशाल वृक्ष, 4 स्वर्णमय चोटियां, उसके ऊपर का सुंदर सरोवर, सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी, और सरोवर में 5 रंग का कमल। यही है भंवरों का गुंजार, यही है हंसों का कलरव, अनहद प्रकार का शब्द। अंत में भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सुंदर बुद्धि का अगर कोई श्रोता हो, जिज्ञासु भक्त अगर किसी को मिल जाता है, सुंदर बुद्धि का, जिसको ज्ञान और विज्ञान की जिज्ञासा रहती है, ऐसे भक्त को पाकर सुशील सुचि, जो सरल स्वभाव का है, कथा रसिक हरिदास, जो हरि कथा का प्रेमी है, जो हरि का दास है, ऐसे दास को पाकर पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, जो संत महापुरुष होते हैं, जो छुपा रखने योग्य, जो गुप्त बात है, जो ज्ञान की बात है, जो गहन ज्ञान है, उसको अपने भीतर छुपा के नहीं रखते हैं, ऐसे श्रोता को पाकर, ऐसे भक्त को, दास को पाकर उसके सामने वह गुप्त बात भी प्रकट कर देते हैं। आज वही ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। भगवान शिव जी ने यही बात माता पार्वती से, सोचिए कितना रहस्यमय ज्ञान है, कितना ज्ञान इस विषय में, इस पाठ में भरा हुआ। लेकिन आप लोगों को एक एक बात, एक एक पंक्ति को मैंने खोल खोल के, तोड़ तोड़ के समझाया, ताकि कहीं भी आप लोगों का दिक्कत नहीं हो, और कहीं भी किसी भी सत्संग में आप बैठ जाएं, आपको कोई हिला नहीं सकता। यह ज्ञान हो जाता है। तो यही पाठ के आधार पर अभी जो विषय का पाठ हुआ, इसी का मैंने थोड़ा सा वर्णन आप लोगों के सामने किया, और समय भी बहुत हो चुका है, इसीलिए समय सीमा को देखते हुए मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोगों से आशीर्वाद भी लेता हूँ कि अब आप लोग हमको जाने का इजाज़त दें, क्योंकि हमको जल्दी निकलना भी है, हमको भागलपुर जाना है। और विशेष रूप से यह जो सप्ताह ध्यान यज्ञ जो कराया गया, यह यज्ञ हमारा तभी सार्थक होगा जबकि गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को हम अपने जीवन में उतारें। और जो बातें हमने सत्संग में सुनी, अगर उसका थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा त्रय काल संध्या होने लगेगा। और दोनों समय का सत्संग करें, सुबह और शाम, और तीनों समय का ध्यान। गुरु की कृपा होगी, साधना में आप आगे बढ़ेंगे, और संसार का सब काम गुरु महाराज करें, कोई काम नहीं रुकेगा। जो गुरु का काम करता है, गुरु उसका काम करता है। जो गुरु महाराज का काम करते हैं, गुरु महाराज उनका काम करते हैं, उनका काम करते हैं। इसलिए
आप लोग नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, सत्संग करें। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्हें उधर ले, अच्छा बोलिए यहीं पे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग पाठ के आधार पर जो मूल ज्ञान है संत मत का, हमारे गुरु महाराज ने कठिन तपस्या करके जिस ज्ञान का अर्जन किया और जिसका प्रचार प्रसार जीवन पर्यंत किए हैं, उसी को हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज से, पूज्य नवीन बाबा से श्रवण कर रहे थे। आए हुए तमाम भक्तों के ओर से, आयोजक मंडली की ओर से मैं पूज्य पाद से निवेदन कर रहा हूं कि हे पूज्य बाबा, जब कभी भी हम लोगों की जिज्ञासा हो, हम लोगों के मन में सत्संग करवाने की भावना उठे और आपके पास निवेदन के लिए यदि मैं पहुंचूं, अर्जी लगाऊं, तो आप सौहर्ष यहाँ आने की कृपा करेंगे। जितने भी साधक इस साधना शिविर में उपस्थित हुए, सबों का इस समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने भी श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप नहीं आते, इस यज्ञ की शोभा कैसे बढ़ती। पूज्यपाद के द्वारा जो यह बृहत ज्ञान, संत मत का मूल ज्ञान कौन सुनता। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज रविवार है, समापन का मेला भी है। गायक अपने साज बाज से सुसज्जित होकर उपस्थित हो चुके हैं। अब एक मंगल होगा और चूंकि रविवार है तो गुरु कीर्तन के बाद आरती और सत्संग का समापन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है, आप लोग सब आदमी ध्यान से सुन लीजिए। निमंत्रण के रूप में खगड़िया जिला संत मत सत्संग का 42वां वार्षिक अधिवेशन ग्राम गंधारसन, पोस्ट कुरबन, थाना बेल्लौर, जिला खगड़िया में 13-14 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है।